लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अम्बिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका, गुम्बदे खजरा के मकीं रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना, रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में, बारगाहे गुहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और निहायत अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपके दयारे मोहब्बत उत्तर दरियापुर में तो ये मेरी पहली असद भाई हाज़िरी हो रही है, मगर आपके इलाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह गाहे बगाहे ये फ़कीर दर सदरुल अफ़ाज़िल का असीर बारहा आता रहता है। मैं क़याम गाह से ये महसूस कर रहा था, वल्लाह बता रहा हूँ, मिंबर रसूल पर बिला बग़ैर किसी मुबालगे के मैं ये कन्फ्यूज़ था कि मैं उत्तर दरियापुर में हूँ या धामनगर शरीफ में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन आँखों से धामनगर शरीफ के नज़ारे को भी देखा है और उससे हुजूर मुजाहिद मिल्लत को भी देखा है। आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों के इश्क और आप की वालिहाना अक़ीदतों को इन तमाम उलमाए किराम नाइबीन मुस्तफ़ा की इज़्ज़त व तौक़ीर जिस तरीक़े से इनका हक़ था आप लोगों ने की, इस पर मैं आप सबों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उलमाए हक़ की सोहबत और उनसे इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की एक तक़रीब है जो आपके धामनगर शरीफ के बाद हबीब बाबू ने मुझे बताया कि हुजूर ये हज़रत हुजूर हबीब मिल्लत साहब क़िबला ही की सरपरस्ती, क़यादत और देख रेख में ये धामनगर शरीफ के बाद उत्तर दरियापुर और यहाँ के बाद बनारस। समझ रहे हैं आप? आपने बहुत हल्के में ले लिया, आपने अभी समझा नहीं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को आपने समझा नहीं। अगर आप समझ लेते ना तो ये उठक बैठक आप नहीं करके बल्कि अपनी पलकों से इस ज़मीन को बुहार रहे होते। क्या कहने हजरत, क्या जुमले आपने मुजाहिद मिल्लत को अगर समझ लेते आप। समझ रहे हैं? जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी असद भाई पढ़ रहे थे, आला हज़रत का डंका बजेगा। मैं कहता हूं कि है रज़ाए रब का ज़रिया, है रज़ाए रब का ज़रिया मसलके अहमद रज़ा, है रज़ाए रब का ज़रिया मसलके अहमद रज़ा। और मसलके आला हज़रत से हमें मोहब्बत पेट परस्ती की वजह से नहीं है, याद रखिएगा। ये हमें विरसे में मिली और हमारे खून में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। है रज़ाए रब का ज़रिया
मसलके अहमद रजा खुल्द जाने का है रास्ता। मसलके अहमद रजा और कादरियत चिश्तियत बहती है जिसमें रात दिन। कादरियत चिश्तियत बहती है जिसमें रात दिन, अरे है वही रहमत का दरिया मसलके अहमद रजा। नारे तकबीर, है वही नारे रिसालत, रहमत का दरिया मसलके अहमद रजा, जिसने सच्चाई से देखा और पढ़ा कहने लगा। जिसने सच्चाई से देखा और पढ़ा कहने लगा, बू हनीफा का है झंडा मसलके अहमद रजा। बू हनीफा का है झंडा मसलके अहमद रजा। और मेरे दादा हजरत सदरुल अफाजिल से है आज। जिसने मसलके आला हजरत को देखा, पढ़ा और समझा है वो तायद करेगा। मेरे दादा हजरत सदरुल अफाजिल से है आज। अरे बस्ती बस्ती करिया करिया मसलके अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत फैजाने ताजू शरिया नबी रहे सदरुल अफाजिल। मेरे दादा हजरत सदरुल अफाजिल से है आज। बस्ती बस्ती करिया करिया मसलके अहमद रजा। और मैं नईमी कादरी सुन्नी मुसलमान हूँ नजम। मैं नईमी कादरी सुन्नी मुसलमान हूँ नजम। अरे मुझको भी है जान से प्यारा मसलके अहमद रजा। मुझको भी है जान से प्यारा मसलके अहमद रजा। हजरात वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, वाह। मैं चूंकि जो आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाने की कोशिश करने के इरादे से आया था, वहां से थोड़ा हटकर मैंने, चूंकि असद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह, हम असद भाई को जानते हैं कि किस कदर मोहब्बत बरेली शरीफ से और मसलके आला हजरत से करते हैं। समझ रहे हैं, ये हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें भी वही प्यारा है, हमें भी वही प्यारा है जिसको मसलके आला हजरत प्यारा है। जिसको मसलके आला हजरत से प्यार है वही हमारा प्यारा भी है, वो हमारा दुलारा है। मैं जो अर्ज करने के लिए आया था अपने जद्दे करीम हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत मौलाए कायनात की बारगाह में, लेकिन असद भाई का जो तरन्नुम और नदीम रजा फैजी को जो आपने सुन लिया, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मुझ फकीर हकीर को भी बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। क्या मैं वो चंद शेर बारगाहे मौलाए कायनात में, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो पेश करने की सादतें हासिल कर लूं? कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा झूम के दरूद पाक का नजराना पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को
अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को, अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को, अली का नाम काफी है। और ये शेर जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सोई जिंदाबाद। किस्मत जगाने को, अली का नाम काफी है। और भंवर में है सफीना गर, दिशों ने घेर रखा है। भंवर में है सफीना गर, दिशों ने घेर रखा है। भंवर में है सफीना गर, दिशों ने घेर रखा है। तसल्ली है बचाने को, अली का नाम काफी है। तसल्ली है बचाने को, अली का नाम काफी है। और आज जो चारों तरफ एक फिजा मुसलमानों के खिलाफ तैयार की गई है, हर जगह मुसलमानों पर जो जुल्म और तशद्दुद बर्पा किया जा रहा है, उसका एक छोटा सा इलाज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बिगड़ी बनाने को, अली का नाम काफी है। जो अब भी अज़ मुहिम्मत हो, मुसलमानों के तेवर में, जो अब भी अज़ मुहिम्मत हो, मुसलमानों के तेवर में, जो अब भी अज़ मुहिम्मत हो, मुसलमानों के तेवर में, फसीले कुफ्र ढाने को, अली का नाम काफी जिंदाबाद। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, 5 नारा पंजतन का एक नारा है दरी, फैजाने औलिया इकराम, फसीले कुफ्र ढाने को, अली का नाम काफी है। और मैं कुर्बान क्यों न हो जाऊं, नईमी हूँ ज़माने में। मैं कुर्बान क्यों न हो जाऊं, नईमी हूँ ज़माने में।
मैं कुर्बा क्यों ना हो जाऊं, नईमी हूँ ज़माने में। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। और मक्ते का शेर दुआओं के साथ कि सदाए है दरी सुनकर अक़ीदत से मचलता है। सदाए है दरी सुनकर अक़ीदत से मचलता है। सदाए है दरी सुनकर अक़ीदत से मचलता है। नजम जैसे दीवाने को अली का नाम काफ़ी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफ़ी है। झूम के दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आपके मिजाज को बखूबी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपके और इन अजीम शोराए किराम के दरमियान हाइल हूँ। जी मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये इस आयत करीमा का मतलब व मफहूम तर्जुमा। रब फरमा रहा है ईमान वालों से। किससे फरमा रहा है? ईमान वालों से। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आप सोच रहे होंगे कि हज़रत ने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की और उसका तर्जुमा भी हमें सुनाया, बयान किया, और ख़ुद ही फरमा रहे हैं तर्जुमे में कि रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। जब हमें ईमान वाला कहा जा रहा है, जब हमें ईमान वाला कहा जा रहा है, तो फिर इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने से क्या मुतालबा है, क्या मकसद है, क्या मुराद है, क्या मंशा है, इसको अगर समझना है तो आपको उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाइबीन की जूतियों को सीधा करना पड़ेगा।
इसलिए कि मसाइले शरइया कोई डॉक्टर कोई प्रोफेसर बयान नहीं करता है, ये काम उलमाए दीन का है। ये उलमा बयान करेंगे शरीयत की बातें, कुरान और हदीस की बातें, वरना हाल वही होगा कि पथरी के ऑपरेशन के लिए मोची के पास आप पहुंच गए, चमार के पास पहुंच गए, कहा भाई तू चमड़ा काटकर जूता बनाता है, उसको सिलता है। डॉक्टर ने सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करके बताया है मेरे पेट में पत्थर हैं, उसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 का पैकेज है। भाई मैं तुझे 100-200 रुपया देता हूं, तू मेरे पेट को चाक कर, उस पत्थर जिस जगह पर है, जिस मकाम पर है, मेरे शिकम को, पेट को चाक करके निकाल कर वैसे ही सिलाई कर दे। समझ रहे हैं बात को आप? वो कर देगा। उसके पास जो हथियार मौजूद है उससे वो आपके चमड़े गोश्त को काट देगा, अंदर से उस हिस्से को भी काट कर निकाल देगा। सिलाई करने के लिए सुई धागा भी उसके पास मौजूद है, वो सिलाई भी कर देगा। मगर अक्ल खिरद रखने वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जिंदगी की जमानत वो ले सकता है? क्या जिंदगी की जमानत वो मोची चमार ले सकता है? नहीं। आप कहेंगे कि अगर पैसे बचाने के लिए मोची से ऑपरेशन हमने करवा लिया, ऑपरेशन तो हो जाएगा, मर्ज तो दूर हो जाएगा, मरीज की कोई गारंटी नहीं, मरीज की कोई गारंटी नहीं। आजकल असद भाई यही सोशल मीडिया पर हो रहा है, एक रिकॉर्डिंग कीजिए छोड़ दीजिए, एक रिकॉर्डिंग कीजिए छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया वो फेसबुक नहीं, फसाद बुक हो गया है, फसाद बुक हो गया है। एक वीडियो क्लिप छोड़ दीजिए, फिर देखिए जहां आपको बुलाया जाएगा 50-50 लोग आपके गिरदोनवा घूमेंगे, 50 लोग घूमेंगे, 50,000 का पैकेज आपका तय है। कल तक 5,000 रुपए मस्जिद में मिल रहे थे। ये मसला के आला हजरत नहीं है। मसला के आला हजरत जानना है तो आओ उलमाए किराम की बारगाह में, आओ धामनगर शरीफ में हुजूर मुजाहिद मिल्लत के आस्ताने पे झाड़ू लगाओ, पता चल जाएगा मसला के आला हजरत क्या है। लिबास पहन लेने का नाम मसला के आला हजरत, टीवी पे आ जाने का नाम मसला के आला हजरत नहीं। मसला के आला हजरत ये नहीं है। अरे मसला के आला हजरत तो वो है जो खुद भूखा रहता है, दूसरे को खिलाता है, जो खुद फटा हुआ लिबास पहनता है मगर दूसरे को अच्छा पहनाता है, अपने भाई के लिए अच्छा इंतखाब करता है। सिक्योरिटी गार्ड के साथ आप घूम के मत कहिएगा कि हम दीन के सिपाही, 50-50 हजार रुपए में ऐसे मुजाहिदीन मार्केट में बिक रहे हैं, 50-50 हजार रुपए में, 40-40। आपकी मर्जी है, जितनी कीमत लगा दीजिए। मगर मैं अर्ज ये कर रहा था, अगर मसले को कुरान और हदीस को समझना है तो उलमा की बारगाह में जानू अदब तय करना पड़ेगा। मौलाना अख्तर जियाई साहब ने जब आपके जहन पर दस्तक दी है और आप तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की है, जब हमने इनसे पूछा मौलाना अख्तर जियाई साहब जरा बताइए तो सही, कुरान हमें ईमान वाला बता रहा है, फिर इस्लाम में पूरे दाखिल होने से क्या मतलब और क्या मंशा है? तो मौलाना अख्तर जियाई साहब एक पानी का बर्तन आपके सामने लाकर रख देंगे, पानी का लबालब भरा हुआ पूरा बर्तन पानी से भरा हुआ है, लाकर रख दिया, जेब से चंद सिक्के निकाले, चंद सिक्के निकालकर उस पानी में डाल दिए। आपसे पूरे मजमे से पूछा बताओ पानी बर्तन में क्या है? आपने कहा पानी है। कहा पानी के अंदर क्या है? सबने कहा सिक्के हैं, पैसा है, कॉइन्स हैं। मगर अब मुझे ये बताइए, जो कॉइन्स वहां पर पड़े हुए हैं पानी के अंदर दाखिल जरूर हैं, बर्तन में दाखिल जरूर हैं, वो सेफ हैं कि अनसेफ? एक छोटा सा बच्चा 10-12 साल का दौड़कर आएगा, हाथ डालेगा, लेकर चला गया, इतने अनसेफ हैं। एक हाथ डाला, निकाल कर ले आया, वहीं पीछे हाफिज जुनैद रजा हबीबी साहब खड़े हुए थे, बहुत समझदार होशियार चालाक आदमी है। जेब से एक पुड़िया निकाली, पुड़िया निकालने के बाद उसको खोला, देखा उसमें रंग है, लेकर उसी पानी में डालकर हिला दिया। मजमे से मुखातब होकर कहा जितने भी दानिश्वर हैं इस पानी से इस रंग को जुदा करके दिखाओ।
पानी और रंग को जो तरकीब और जो ट्रिक आप आजमाना चाहते हैं आजमा लो। बताओ पानी से रंग को जुदा कर सकते हो? नहीं कर सकते। यही मंशा कुरान का है, यही मुराद कुरान की है। क्या मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ, ऐसे दाखिल हो जाओ कि बड़े से बड़ी ताकत और कुव्वत भी मिलकर तुम्हें इस्लाम से बाहर ना निकाल सके, तुम्हें इस्लाम से बाहर ना निकाल सके। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में बयान करते हैं कि यहूदो नसारा के यहाँ जब बच्चा पैदा होता या जब कोई कन्वर्ट होकर उनके मजहब को इख्तियार करता, अपने साबिका मजहब, पुराने मजहब को छोड़कर ईसाइयत को इख्तियार करता, तो वो एक बर्तन में पानी लाते और उसमें जर्द रंग घोल देते और उस जर्द रंग में बच्चे को या उस जवान को नहला देते और कहते कि अब तुम हमारे रंग में रंग चुके हो, अब तुम्हारे ऊपर बाहर का कोई रंग दाखिल नहीं होगा। कुरान ने इसकी मुखालिफत करी। हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में यही इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मकसद ये है, मंशा ये है, मुराद ये है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ कि तुम्हारा जाहिर भी इस्लामी हो जाए, तुम्हारा बातिन भी इस्लामी हो जाए। तुम जाहिर से भी मुसलमान नजर आओ, तुम बातिन से भी मुसलमान नजर आओ। अरे 1 सदी पहले मेरे इमाम ने इसी तरफ इशारा करके फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं। अरे तेरी गठरी ताकी है और तेरी। वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मसलके आला हजरत उर्से मुजाहिदे मिल्लत नबी रहे हुजूर सदरुल अफाजिल हुजूर नजमुल उलमा। वाह 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 वाह। तेरी गठरी ताकी है और तेरी नींद निराली है। और आप जानते हैं हमारे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल कैसे दी है। आप उलमा की बारगाह में जब जानू अदब तय करेंगे, खुदा की कसम आपका जाहिर और बातिन दोनों निखार देंगे। ये मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सहाबा इकराम का मुकद्दस मजमा है, मस्जिद नबवी शरीफ का सहन है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे गुलामों, क्या जानते हो मोमिन की मिसाल किस दरख्त की सी है? मोमिन की मिसाल किस दरख्त की सी है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ फरमा थे। वो फरमाते हैं, मैं सरकार का इशारा समझ गया मगर अदबन में खामोश रहा। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही बयान कर दीजिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, आप ही बयान कर दीजिए। आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त की तरह मानिंद है। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। खजूर के दरख्त के मानिंद है। आपने खजूर का दरख्त देखा है? खजूर का गाछ जी, आपके यहाँ गाछ कहते हैं, आपने देखा है ना? कितना खूबसूरत होता है, कितना खूबसूरत होता है। उसका फूल कितना खुशबूदार और इतना इतना बड़ा फल। आपके उत्तर दरियापुर में है ऐसा कोई खजूर का दरख्त है? नहीं नहीं, वो अल्लाह का बंदा कह रहा है जी। वो कह रहा है इतना बड़ा दरख्त फल होता है ना खजूर का? नहीं नहीं, छोटा छोटा देखिए, माशाअल्लाह। खजूर के दरख्त से मिसाल मेरे आका ने दी। अब यहां फिर आपके जहन में बात आएगी कि इस ज़ुरुए जमीन के ऊपर बेशुमार दरख्त हैं। इस रुए जमीन पर तरह तरह के दरख्त पाए जाते हैं। बड़ा बड़ा कीमती दरख्त है,
बड़ा मोटा और ताजा और घनावर दरख्त है। इसी जमीन के ऊपर छोटे छोटे मगर कीमती दरख्त भी पाए जाते हैं, जिनमें जाफरान का दरख्त भी है। छोटा सा फूल निकलता है, कई लाख रुपया किलो वो जाफरान बिकती है। अगर लकड़ी के एतबार से आप देखें तो चंदन की लकड़ी सबसे कीमती लकड़ी है। घने होने के फल के एतबार से देखें, तरह तरह के फल के दरख्त आपको मिल जाएंगे, मगर मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल दी। मोमिन की मिसाल दी तो चंदन के दरख्त से नहीं दी, क्या बात है, वाह वाह। जाफरान के दरख्त से नहीं दी, आम और दूसरे दरख्तों से नहीं दी, बल्कि आका ने अगर मोमिन की मिसाल दी है खजूर के दरख्त से दी। आखिर इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है, कौन से राज पिन्हा है? जब हमने उलमाए किराम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया तो हमने तीन बातें जो मोटी मोटी हमारे जहन में आई, जो उलमा से हमने सीखी, तीन मिसालें, तीन बातें। एक, जब मौसम बहार जाता है, जब बहारों का मौसम जाता है, खिजा का पतझड़ का मौसम आता है, हर दरख्त के पत्ते गिर जाते हैं, सारे दरख्त कुमला जाते हैं, मुरझा जाते हैं, मगर खजूर के दरख्त को देखिए, जैसा वो मई जून की तपती हुई गर्मी में खड़ा हुआ है, जैसे वो दिसंबर की सर्द रातों में खड़ा हुआ है, ऐसे ही मई जून के लू के थपेड़ों में भी खड़ा हुआ। बेशक बेशक। आका ने इरशाद फरमाया, मोमिन की मिसाल ये सर्दी गर्मी फिजा और खिजा दोनों को बर्दाश्त करता है। यही मिसाल तो मोमिन की है, यही मिसाल तो मुसलमान की है। आज 1400 साल तारीख का आप जायजा लीजिए, मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। जरा कुछ सीख कर यहाँ से जाइए, कुछ हासिल करके जाइए। अपनी 1400 साल तारीख का आप जरा बगौर मुताला कीजिए। अगर इतना वक्त ना हो, हर हाथ में मोबाइल है, गूगल पे जाकर यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिएगा मुसलमानों के ऊपर कैसे कैसे जुल्म ढाए गए हैं। कभी करबलाए मुअल्ला की तारीख आई है, कभी हलाकू खान और चंगेजियों ने मुसलमानों को कत्ल किया है, कभी इसी भारत की जमीन पर अगर करीब के 30-40 साल का जायजा लीजिए, सन 1980 का दौर है, मुरादाबाद की जमीन है, हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। सन 1989 की तारीख है, भागलपुर में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। सन 1991 में बिजनौर में हजारों मुसलमानों को कत्ल किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत किसे याद नहीं? सन 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करके पूरे मुल्क की फिजा में आग लगा दी गई। सन 2000 और 2002 की तारीख कौन भूल सकता है? गुजरात के हिंदू संगठनों की तलवार और त्रिशूलों पर मुसलमानों के कमसिन बच्चों की तस्वीरें और वो जुल्म के नंगे नाच करती हुई तस्वीरें नजर आ रही थी। क्या आपने नहीं देखा 2012 और 13 में मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के लिए क्या करा गया? 2020 में दिल्ली के फसादात क्या आपको याद नहीं? अभी ताजा चंद महीना पहले त्रिपुरा के मुसलमानों पे जुल्म जो ढाए गए, क्या आपने नहीं देखा? सब आपने देखा, मगर क्या बात है, पूरी दुनिया की ताकतें, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, या मुसलमानों का कोई भी खित्ता हो, जहां देखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, जहां देखिए मुसलमानों पे बम बरसाए जा रहे हैं, जहां की जमीन को देखिए मुसलमानों के खून से लाल की जा रही है, मगर ये मुसलमान है। अगर दूसरी कौम होती अब तक सरेंडर कर देती, दूसरी कौम होती, दूसरे मजहब के लोग होते अब तक घुटनों पे आ जाते, मगर ये मुसलमान हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं, ये पैगंबर इस्लाम के चाहने वाले हैं, ये पैगंबर आजम के दीवाने हैं, जो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर ये उठ खड़े होते हैं, जुल्म इन पर ढाए जाते हैं, मगर ये फिर भी खड़े हो जाते हैं। इनकी हरियाली में क्या बात है, क्या बात है, इनकी हरियाली में कोई फर्क नहीं आ रहा है। 1400 साल गुजर गए, फर्क नहीं आ रहा है। अरे फर्क उसकी हरियाली में आए जो हरियाली दुनियादार से ले। क्या बात है, जिसको हरियाली दुनियादार से मिले, हमें तो मदीने के ताजदार से मिली है, उसके गुंबदे मीनार से मिली है। मुसलमानों को हरियाली और सब्जा जो मिला है गुंबदे खजरा के सद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्से मुजाहिदे मिल्लत मजहब इस्लाम नारे हैदरी। इसकी हरियाली खत्म नहीं होती है। एक मिसाल ये, दूसरी ये कि जब आपके यहाँ हुज्जाजे किराम ज़ियारत हरमैन शरीफैन से वापस आते हैं तो आप लोग उनसे मुलाकात के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं ना। जाने का मकसद उन आंखों और उस चेहरे को और उन हाथों का बोसा लेना भी है जो दीवारे मुस्तफ़ा को मस करके आई है। जो सरकार की जालियों को देखकर आंखें आई, उन आंखों को देखने का भी एक शौक होता है। मगर दिल में एक और कसक होती है, दिल में एक और तमन्ना अंगड़ाई लेती है और एक कली खिलती है। क्या कि ये मदीने शरीफ से आए होंगे तो सरकार के शहर पाक की खजूरें जरूर लाए होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। खजूरें जरूर लाए होंगे। हजारों किलोमीटर दूर मदीना शरीफ, हजारों किलोमीटर दूर मदीना शरीफ, मगर उत्तर दरियापुर में कोई हाजी साहब आ जाएं तो मदीने का फैज लेकर आ रहे हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मदीने का फैज लेकर आ रहे हैं। इसी तरह मोमिन की मिसाल है। मोमिन मुसलमान पैदा होता है जीलान की धरती पर, क्या बात है, मगर जब वो बगदाद के मनसबे विलायत पे फाइज होता है तो पूरी दुनिया में फैज जारी होता है। क्या बात है, वाह वाह। मोमिन पैदा होता है संजर की जमीन पर, मगर जब अजमेर मुअल्ला से दिल्ली का सफर करता है तो ऐसा फैज बांटता है, 1 2 नहीं 10 20 हजार नहीं 90 लाख को मुस्तफा का गुलाम बना, 90 लाख को कलमा पढ़ाकर गुजर गया। क्या वजह थी? 90 लाख मुसलमान हो गए। उनके यहाँ क्या कोई लोटे वाली जमात गई थी? क्या उनके यहाँ किसी ने 40 दिन का चिल्ला किया था? नहीं, उन्होंने इस्लाम बताया नहीं था। मेरे गरीब नवाज ने इस्लाम बताया नहीं था, बल्कि अपने सरापा और किरदार में इस्लाम को दिखाया, अपने किरदार से इस्लाम को दिखाया था। दूसरी मिसाल, मुसलमान का फैज दूर दूर तक पहुंचता है। तीसरी और आखिरी मिसाल, खजूर के दरख्त जो कि फल के एतबार से बड़ा मीठा होता है, ऐसे ही मोमिन का अखलाक बड़ा आला और उम्दा होता है। ये मोमिन की पहचान है, ये मोमिन की पहचान है। बदखल्क, गाली गलौज करने वाला और जबान पे से नाजेबा कलमा अदा करने वाला मुसलमान हो सकता है मगर मोमिन नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया, अब वही दरख्त है, अगर सलीके के साथ उससे फल हासिल करिएगा, प्यार और मोहब्बत के साथ फल लीजिएगा तो फल दे रहा है, और अगर कोई उलझने की कोशिश करे, वाह वाह वाह, उसके पत्तों को रब ने ऐसा बनाया है, ऐसा संवारा है कि वो अपने से उलझने वाले के लिए तलवार का काम करता है। यही मोमिन का, मुसलमान का तेवर और किरदार है, जो मोहब्बत से, जो प्यार से उससे फैज हासिल कर ले, उसके लिए तो वो खजूर की तरह शीरीं और मीठा है। मगर जो उससे उलझने की कोशिश करता है, चाहे वक्त का हलाकू खान हो, चाहे वो वक्त का हलाकू खान हो या पृथ्वीराज चौहान हो, ख्वाजा की जूतियां उसकी अक्ल ठिकाने लगा देती। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ख्वाजा की जूतियां अकल को उसके ठिकाने लगा देती हैं, हवास बाख्ता कर देती हैं। ये मिसाल है मोमिन की। प्यार से ले, प्रेम से ले। और आज यही वजह है कि हम मुसलमान जरूर बन गए, हम मुसलमान घर में जरूर पैदा हो गए, मगर हमने अपने जाहिर और बातिन को वैसा नहीं किया जैसा हमारा मजहब हमसे मुतालबा करता है। आप जरा तारीख को पढ़िए, आप जरा तारीख का मुताला कीजिए। मदीने शरीफ की जमीन पर, मदीने शरीफ की सरजमीन है, दूर दराज से मुल्क का कासिद एम्बेसडर आया है। मदीने में आकर पूछा कि अमीरुल मोमिनीन
हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का बंगला और महल कहाँ है? 22 लाख मुरब्बा मील पर जिनकी हुकूमत हो, कैसर और किसरा की बुनियादें जिसके नाम से कांपती हो। आका फरमाता है उमर जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान 40 कदम दूर भागता है। कहिए सुभान अल्लाह। सोचा इतनी बड़ी शान के खलीफा हैं तो बड़े महल में बड़े तुझको इhtisham के साथ रहते होंगे। मदीने में दाखिल होकर मदीने के लोगों से पूछा है, लोगों जरा बताओ तुम्हारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन कहाँ मिलेंगे, उनका महल उनका मकान कौन सा है? सर से पांव तक देखा, कहा बाहर से आए हो? कहा कि हाँ। कहा जाओ मस्जिद नबवी शरीफ चले जाओ, मस्जिद नबवी शरीफ चले जाओ, वहां मालूम कर लेना, किसी से बता देगा उमर कौन है, बता देगा उमर कौन है। मस्जिद नबवी शरीफ में हाजिर हुए, पहुंचे, देखा कुछ लोग मस्जिद नबवी शरीफ को साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चंद लोग नजर आ रहे हैं। पूछा, देखा नहीं था कभी, व्हाट्सएप और फेसबुक का जमाना नहीं कि पहुंचने से पहले तस्वीर पहुंच जाए मौलाना अख्तर जियाई साहब की। स्टेशन गाड़ी बाद में पहुंची है, मौलाना अख्तर जियाई साहब मोबाइल के जरिए पहले, रिसीव करने वाले पहले वहां मौजूद हैं। बताने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आप ही को लेने आए हैं, फूल और माला और नारे तकबीर नारे रिसालत इस्तकबाल। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए पहुंचे, कहा कि भाई मैं फला मुल्क से आया हूं, वहां का कासिद हूं, शाही पैगाम और परवाना लेकर आया हूं, हजरत फारूक आजम से मिलना है, उमर से मिलना है। मस्जिद में चारों तरफ देखा, किसी कोने में नजर नहीं है। कहा कि एक काम करो, मस्जिद के बाहर वो जो बाग नजर आ रहा है, चंद दरख्त नजर आ रहे हैं, वहां जाकर देखो, वहां जाकर देखो, वहां मिल जाएं शायद। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक शख्स, दोपहर का वक्त है, जमीन पर ना कोई बिस्तर है, ना कालीन है, ना तकिया है, यूं ही पत्थर और रेत की जमीन पर लेटे हुए हजरत उमर फारूक हैं। सर के नीचे नर्म और नाजुक तकिया नहीं है, बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। जिस दरख्त के नीचे हजरत फारूक आजम आराम करने के लिए लेटे हैं, जिस वक्त लेटे होंगे मुमकिन है कि ये सोचकर और ये देखकर लेटे होंगे कि दरख्त की छांव यहाँ है, मगर जब आंख लगी तो देखा कि सूरज जब आगे बढ़ गया तो वो छांव भी आगे निकल गई, चेहरे के ऊपर सूरज, दोपहर के सूरज की तमाजत और उसकी किरणें पड़ने लगी, चेहरा पसीने पसीने हो गया। हत्ता के दाएं तरफ जो जमीन से हिस्सा लगा हुआ था पसीने से शराबोर है, और जमीन की मट्टी और रेत आपके रुखसारों पर लगी हुई है, आपके रुखसार पर लगी हुई है। उठाया, उठाने के बाद जिस मकसद के तहत आए थे अर्ज किया, कहा कि उमर मैं तो जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मगर मैंने सुना था कि तुम्हारे नाम से कैसर और किसरा की दीवारें कांपा करती हैं। उमर ये क्या मामला, ये कौन है? ये हजरत सैयदना फारूक आजम हैं, ये इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, जिनके नाम से कैसर और किसरा की दीवारें कांपा करती हैं। जब आपने लश्कर भेजा है, शाम और फिलिस्तीन में हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह है, हजरत साद इब्ने अबी वकास हैं, जब वहां के यहूदियों और ईसाइयों ने देखा कि हम मुसलमानों का ताकुब नहीं कर सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक अमन का परचम बुलंद किया और कहा कि हम इस्लामी जर्नीलों से और इस्लाम के फौज के अफसरों से मुलाकात करना चाहते हैं। मुलाकात के लिए सहाबा इकराम तशरीफ ले गए। उधर से यहूदी ईसाई पादरी हैं, शहर के रसूखदार हैं, रोसा हैं, जमींदार हैं, फौज के बड़े बड़े आला अधिकारी हैं। कहा कि हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, हम आपसे अमन चाहते हैं। कहा क्या चाहते हो? कहा कि हम ये चाहते हैं कि हम आपकी हुकूमत के साथ मिलकर अपनी हुकूमत कायम करें, और हम ये चाहते हैं कि शहर के खजानों और इस शहर के किले की चाबी आपके खलीफा के हाथ में देंगे, मगर उसके लिए हमारी शर्त यह है कि उनको यहाँ आना पड़ेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा।
हजरात, आप जानते हैं कि आपके यहाँ म्युनिसिपल कारपोरेशन के इलेक्शन अगर कोई जीत जाए, कोई मुखिया का इलेक्शन जीत जाए, एक मुखिया बनने के बाद उसके साथ 50 बॉडीगार्ड होते हैं, 50 आगे पीछे घूमने वाले उसके लोग हुआ करते हैं, उसके नाजो नाम को बर्दाश्त करने वाले लोग हुआ करते हैं। ये जरा से दुनियादार, ये जरा से म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेंबर और ये एक पंचायत इलेक्शन को जीतने वाले मुखियाओं का हाल है। मगर 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले सैयदना फारूक आजम को मेरे दोस्तों मुलाहिजा करो। मैं चाहता हूं और मैं ये आपसे अर्ज करके जाऊंगा कि आप हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़वाएं, ताकि इस्लाम और मजहब इस्लाम से सच्ची वफादारी के जो दर्स आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा और वफादारों से मिल जाएंगे, वो दुनियादारों के पास नहीं मिलेंगे। क्या बात है। हज़रत फारूक आजम के बारे में जब ये शर्त सुनी साहबा इकराम ने फौरन तेज रफ्तार सवारी पर कासिद को बिठाकर एक परवाना दारुल हुकूमत मदीना शरीफ रवाना किया और कहा कि जाकर फारूक आजम को ये खत दो और कहना कि हुजूर जल्द से जल्द तशरीफ लाएं, कहीं ऐसा ना हो इनका इरादा तब्दील हो जाए और फिर जंग की नौबत आ जाए। कासिद ने जाकर वो पैगाम दिया। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुलाहिजा फरमाया, देखा, पढ़ा। आज आप अंदाजा कीजिए, जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर हो, जिसकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर हो, जब वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जब अपने सवारी और अपने काफिले के साथ चलेंगे, कैसे कैसी 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 शान के साथ होना चाहिए उनको। मगर तारीख बताती है, मगर हिस्ट्री बताती है, अपने गुलाम असलम से कहा, ए असलम, हम किसी सरकारी सवारी पे नहीं जाएंगे, हम सरकारी खर्चे पर भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि उमर को तलब किया गया है, उमर को बुलाया गया है। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो, अगर तुम्हारा इरादा ना हो तो ना चलो। असलम ने कहा, गुलाम ने कहा कि हुजूर मैं चलने को तैयार हूँ, जहाँ आप चलिएगा, जहाँ हमारा आका होगा वहाँ पीछे पीछे गुलाम भी चलेगा। कहा कि असलम एक बात सुन लो, मेरे साथ सफर करोगे, मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है, सवारी के लिए जानवर एक होगा, पूरे रास्ते सवारी पे सवार फकत मैं नहीं रहूंगा, बल्कि एक मंजिल तक मैं सवारी पे सवार रहूंगा, फिर थोड़ा आराम करेंगे, अगली मंजिल तक तुम सवार रहोगे, मैं घोड़े की लगाम पकड़ूंगा। इस तरीके से चलना हो तो मेरे साथ चलने को चलो। असलम ने कहा था, हुजूर जमाना क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, गुलाम आका की सवारी की नकेल और लगाम पकड़कर चले तो कोई बात नहीं, उसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा होगा, मगर आका गुलाम की सवारी अगर लेकर चलेगा, नकेल पकड़ के चलेगा तो गुलाम क्या करेगा। कहा कि असलम मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना तुम रुक सकते हो, मैं जा रहा हूँ। गुलाम ने कहा, मुझे हुजूर की शर्त मंजूर है। साथ में चल दिया, साथ में हजरत फारूक आजम के चल दिया। हजरत फारूक आजम जा रहे हैं, साथ में गुलाम भी है। एक मंजिल आप सवार होते हैं, दूसरी मंजिल गुलाम सवारी पे सवार है। जब गुलाम सवार होता, हजरत फारूक आजम नकेल पकड़ लेते, रस्सी को लगाम को पकड़ लेते, और जब हजरत फारूक आजम सवार होते तो गुलाम नकेल और रस्सी को पकड़ लेता, लगाम को थाम लेता। मुसलमानों, अल्लाह की रहमतें झूम कर बरसी, रब की रहमतें झूम कर बरसी। मेरे सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी मुल्क की सरहदों में दाखिल नहीं हुए थे कि आसमान से एक बादल आया और बरस कर चला गया, गोया के उस जमीन की आलूदगी और गंदगी को धोकर चला गया। फिजा खुशगवार हो गई, माहौल साजगार हो गया, हवा मुश्कबार हो गई, हवा चल रही है, भीनी भीनी हवा चल रही है, महकी महकी हवा चल रही है। हजरत फारूक आजम भी गाँव में बस्ती में दाखिल होते हैं, शहर के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक़ास हैं, इस मुसलमानों के लश्कर के बड़े बड़े जर्नील और बड़े बड़े कायदीन हैं। सहाबाए किराम की एक कसीर जमात है, बड़े बड़े सहाबा हैं। वहीं पर ईसाई पादरी भी खड़े हैं, सरमायादार भी खड़े हैं, असरदार भी खड़े हैं, जरदार भी खड़े हुए हैं। तुमने आज तक सुना था हजरत फारूक आजम के नाम को, मगर कभी देखा नहीं था। जब हजरत फारूक आजम की
की सवारी शहर में दाखिल हो रही है, उस वक्त सवारी पे सवार रहने की बारी असलम की थी। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जानवर की सवारी की नकेल थामे हुए बस्ती में दाखिल हो रहे हैं। जब बस्ती में दाखिल हो रहे हैं, गुलाम सवारी पर बैठा हुआ है। हजरत साद इब्न अबी वक़ास ने दूर से देखा, दौड़ कर आए। और मजे की बात आपको बताता चलूं, मुअर्रिखीन रिवायत करते हैं जब हजरत फारूक आजम बस्ती में दाखिल हुए, बारिश होने की वजह से मिट्टी नर्म हो गई थी, मिट्टी गीली हो गई थी। जैसे बारिश होने के बाद आपके यहाँ की जमीन गीली हो जाया करती है, मगर जब हजरत फारूक आजम बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती की शहर की मिट्टी ने उछल उछल कर हजरत फारूक आजम के कदमों का बोसा लिया। सुभान अल्लाह। आया है दामन से लिपट कर बरकतों को हासिल किया। कह फारूक आजम कुफ्र की आलूदगी बहुत हो गई, कुफ्र की तारीकी में बहुत जी लिए, अब कुफ्र की तारीकी में जिया नहीं जाता है। अब इस्लाम की रोशनी से इस फिजा को भी मामूर कर दीजिए, मुनव्वर कर दीजिए। हजरत फारूक आजम ने कीचड़ की वजह से अपनी नालैन जूतियों को उतार कर बगल में दबा लिया। अल्लाह अल्लाह, बगल में जूतियां दबाए हुए सवारी पे गुलाम, हाथ में लगाम थामे हुए फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। सुनो मुसलमानों, कायद कैसा होता है, जिन्होंने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत को अपने माथे की निगाहों से देखा है। हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत सफेद तहबंद पहना करते थे, सफेद कुर्ता पहनते थे, दो पल्ले की टोपी। ये कैसा मुजाहिद है, ये कैसा मुजाहिद है। आज तो हाल ये है कि बुजुर्गों के नाम की रोटियां तोड़ने वाले बड़े बड़े कीमती लिबास, शायाने शान लिबास पहनकर घूम रहे हैं। ये हाल हो गया है। बुजुर्गों की अजमतों को बेचने की फराक में लगे हुए। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। ये हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जब दाखिल हुए, हजरत साद ने जब देखा दूर से नजारा के बगल में जूतियां दबी हुई हैं, सवारी पे गुलाम असलम बैठा हुआ है, नकेल हजरत फारूक आजम के हाथ में है। दौड़कर करीब पहुंचे और जो लिबास हजरत फारूक आजम जेब तन फरमाए हुए थे, उस पर चमड़े के पेबंद लगे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन जिस्म के ऊपर पेबंद वाला लिबास पहनकर अल्लाहु अकबर दाखिल होते हैं शाम और फिलिस्तीन की सरहदों में। हजरत साद दौड़कर आए, अर्ज करते हैं हुजूर चंद लम्हों के लिए खेमे में तशरीफ ले चलिए। क्या बात है, हमारे खेमे में तशरीफ ले चलिए। ऐ साद, क्या बात है, क्या मामला है? कहा हुजूर आपके लिबास के ऊपर कितने पेबंद लगे हुए हैं। आज तक ईसाइयों के पादरियों ने और ईसाइयों के बड़े बड़े सरदारों ने जो आपके नाम से लर्जा बरंदाम है, जो कांप रहे हैं, आज तक आपको देखा नहीं है। आपके कदमों में कीचड़ लगी हुई है, लिबास पे कीचड़ लगी हुई है, लिबास पेबंद से सिला हुआ है, लिबास पर पेबंद लगे हुए हैं। हुजूर चंद लम्हों के लिए चलिए, हाथ मुंह धोकर गुस्ल कर लीजिए, लिबास चेंज कर लीजिए। अगर नहीं लाए हैं, हमारे पास लिबास है, आप पहनकर शायाने शान शहर में दाखिल हों, ताकि उन लोगों के दिलों पर इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन की धाक मजीद बैठ जाए। तारीख बताती है, मुअर्रिखीन ने रिवायत किया है, हजरत फारूक आजम ने जब हजरत साद और सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से ये सुना तो जलाल की कैफियत आप पर तारी हो गई। जोश ईमानी से कांपते हुए गरजदार आवाज में कहा, ऐ साद तुझ पर तेरी माँ रोए, ऐ साद तुझ पर तेरी माँ रोए। तू ये चाहता है कि उमर इस लिबास को और इस हुलिये को तब्दील कर ले? अल्लाह अल्लाह। अरे सुन, उमर को सर के बालों से लेकर पैरों तक जो इज्जतें मिली हैं, ये तरीक़े मुस्तफा और शरीयत मुस्तफा पे अमल करने की वजह से मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
उर्से मुकद्दस मजहब इस्लाम जाते फारूक आजम नारे हैदरी। शरीयत मुस्तफ़ा और तरीक़े मुस्तफ़ा पे अमल करने की वजह से मिली हैं, वरना उमर वो दिन कभी नहीं भूलता जब उमर जानवर चराने के लिए मैदानों में जाता था और उमर के बाप आकर कमर पर मेरे ज़र्ब लगाकर कहते थे, उमर तुझे तो जानवर चराने नहीं आते, तू जिंदगी में क्या करेगा? ऐ उमर, तुझे जानवर चराने का तरीका और सलीका नहीं आता, तू जिंदगी में क्या करेगा? आज ये जो शान और शौकत मुसलमानों की और इस्लाम की देख रहे हो, ये इस उमर की वजह से नहीं है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल करने की वजह। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तरीक़े मुस्तफ़ा पे। और मैंने जैसे कहा कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का भी यहाँ पर मैं समझता हूँ, जी हाँ, बस ये दो एक बातें रह गई, कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों पर जबरदस्ती मुसल्लत होने के लिए नहीं बैठा हूँ, कभी आप लोग ये सोचें कि हजरत अब बैठ गए हम कह भी नहीं सकते, है ना। मैं जो बातें आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप आज नहीं तो बाद में महसूस करेंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इस उर्स की तकरीब में हम और आप बैठे हैं। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि जिस वक्त हुजूर मुजाहिद मिल्लत मुरादाबाद जामे नईमिया में ज़ेरे तालीम थे, हुजूर सदरुल अफाजिल की बारगाह में, और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की ज़ात तो वो ज़ात है जो इल्मे ज़ाहिरी और इल्मे बातिनी, यानी जिसको शरीयत और तरीक़त के मजमुए का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। जहां आप शरीयत की बात करेंगे, इल्मे ज़ाहिरी की बात करेंगे, जहां हुजूर मुजाहिद मिल्लत के उस्ताद हुजूर सदरुल अफाजिल हैं, वहीं हुजूर सदरुल शरिया है। और जहां तरीक़त की बात आएगी तो वहां बरेली और किचौचा दोनों आंखों का नूर है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इस उस मजमुए का नाम हुजूर मुजाहिद मिल्लत। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जामे नईमिया में ज़ेरे तालीम है। हमारे हाफिज जुनैद साहब मुरादाबाद बारहा जाते हैं। मुरादाबाद शहर में जब ट्रेन आपकी गाड़ी दाखिल होगी तो एक नदी पड़ती है जिसको गंगा कहा जाता है। गंगा बिल्कुल बाएं जानिब उसी से मुत्तसिल हाफिज साहब का एक मज़ार है। बहुत पाए के बहुत बड़े बुजुर्ग कुतुबे मुरादाबाद हजरत हाफिज साहब के यहाँ प्रोग्राम के लिए कुछ लोग हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुँचे। कहा हुजूर फलां दिन एक प्रोग्राम हाफिज साहब की ज़ियारत पे आस्ताने पर हम लोग करना चाहते हैं, और हुजूर हम लोगों की ख्वाहिश और पूरे महल्ले की ख्वाहिश ये है कि उसमें आप तशरीफ़ लाएं, आपका बयान हो। आपने फरमाया कि उस तारीख में मैं तो नहीं रहूँगा, मगर 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 मैं अपने रूहानी फर्जंद को भेजूंगा। सुभान अल्लाह, वाह। मेरा रूहानी फर्जंद जाएगा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को बुलाया, कहा हबीबुर रहमान यहाँ आओ। वाह 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 वाह। हबीबुर रहमान यहाँ आओ। हुजूर मुजाहिद मिल्लत तशरीफ ले गए। दो जानू 10 बस्ता अर्ज करते हैं, जी हुजूर। कहा हाफिज साहब के यहाँ फला तारीख में प्रोग्राम है, उसमें आप चले जाइएगा। बाद नमाज मगरिब प्रोग्राम है, शाम का वक्त होगा। एक काम कीजिएगा, अपने साथ चंद साथियों को ले लीजिएगा, साथियों को लेकर चले जाइएगा। उस तारीख पर हाफिज हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह हजरत हाफिज साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर पहुंचे और मिलाद शरीफ की महफिल का इनेकाद हुआ। महफिल कुछ तवील हो गई और जब रात का वक्त हुआ, बरसात का ज़माना है, बराबर में गंगा बह रही है,
बिल्कुल गंगा के किनारे हाफिज साहब का मजार है, एकदम दरिया के किनारे। जब रात की तारीख में जब बाहर निकले तो देखा कि दरिया उफान पर है। दरिया का पानी इस कदर उबूर हो चुका है, इस कदर फैल चुका है कि अब उस दरिया को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के जो साथी थे, कहा कि अब चूंकि साथी थे, थोड़े बेतकल्लुफ भी थे, कहा कि अब कैसे जाएंगे, और अगर रात को मदरसे नहीं पहुंचे तो हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज से वो लोग वाकिफ थे कि हजरत बेचैन हो जाएंगे, परेशान होंगे, फिक्रमंद होंगे कि आखिर ये बच्चे कहाँ रह गए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत खामोश खड़े हुए हैं, साथी गुफ्तगू कर रहे हैं। अचानक हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं कि रुको, तुम दोनों मेरे दाएं बाएं पहलू में अपने पहलुओं को फंसा लो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तुम लोग अपने पहलुओं को मेरे पहलुओं में फंसा लो और अपनी आंखों को बंद कर लो, आंखें खोलना नहीं। आंखों को बंद कर लो, खोलना नहीं। और मैं जब कहूं तो चलना शुरू कर देना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। जब मैं कहूं आंखें खोल लो तो आंखें खोल लो। कहा ठीक है, आंखें बंद कर ली। पहलुओं से पहलू, एक दाएं जानिब एक बाएं जानिब, दोनों साथियों के पहलुओं को अपने पहलुओं फंसाया। कहा कि चलो, अब चलना शुरू कर दिया। साथी थे, बेतकल्लुफ थे। थोड़ी देर के बाद सोचा कि ये हबीबुर रहमान हमें किस जानिब लेकर जा रहे हैं, जरा एक आंख खोलकर तो देखें। जब एक आंख खोलकर देखा तो बिल्कुल बीच दरिया के बीच में और दरिया के ऊपर, डर के मारे घिक्की बन गई, आंख फिर बंद कर ली, अब नहीं खोली। दरिया के पार निकल गए, वापिस मदरसा पहुंचे। ऐसे हालात और ऐसे मामले को और ऐसी बात को मुशाहिदा करके हैरत और ताज्जुब में डूबकर रात भर नींद नहीं है, मस्जिद के कोने में बैठकर सुबह होने का इंतजार कर रहे हैं। फजर की अजान हुई, मुअज्जिन ने फजर की अजान पुकारी। हुजूर सदरुल अफाजिल मामूल के मुताबिक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए अपने काशाने मुकद्दस से मस्जिद तशरीफ लाए। देखा शब बेदारी का खुमार रूहानी फर्जंद की आंखों में अभी भी मौजूद है। जागने की अलामतें उसके चेहरे से जाहिर हैं, परेशानी के आसार बिल्कुल नुमाया हो रहे हैं। नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया हुजरे में आने का। कहा बाबू क्या बात है, चेहरे से बड़े परेशान और फिक्रमंद मालूम दे रहे हो। कहा हुजूर रात तो हैरत हो गई, रात तो अजीब मामला हो गया। क्या हो गया? कहा हुजूर आपके हुक्म पर हम फलम हाफिज साहब के यहाँ मिलाद शरीफ की महफिल में गए। मिलाद शरीफ की महफिल पढ़ने के बाद जब बाहर निकले, दरिया उफान पर था, दरिया मौजे मार रहा था। दरिया का पानी इस कदर बढ़ चुका था कि दरिया से निकलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। मगर आपने हबीबुर रहमान को हमारा कायद और रहनुमा बनाकर भेजा था, हमारा कप्तान बनाकर भेजा था। हबीबुर रहमान ने कहा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, अपनी आंखों को बंद कर लो, अपने पहलुओं को मेरे पहलू में फंसा लो। जब मैं कहूँ आंखें बंद कर लेना, जब मैं कहूँ आंखें खोल लेना। हुजूर मैंने दरमियान में आंख खोली, हम पानी के ऊपर थे। अचानक फिर मैंने डर के मारे आंख बंद कर ली। जब हबीबुर रहमान ने मुझसे आंखें खोलने के लिए कहा, मैंने आंखें खोली। हम तमाम लोग बखैर आफियत के हिफाजत के साथ दरिया के पार हो गए। हुजूर ये बात देखकर मैं हैरत में पड़ गया और घबरा कर मस्जिद में छुप गया। हबीबुर रहमान के साथ कमरे में जाकर नहीं लेटा। हुजूर सदरुल अफाजिल रहमतुल्लाह अलैह ने 70-80 साल पहले ये बिशारत देकर पूरी दुनिया के मुसलमानों और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के गुलामों के दिलों और ज़हनों पे ये ज़र्ब लगाई थी। हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं बेटा अभी से परेशान हो गए, अभी से परेशान हो गए। अरे आज तो इस दरिया में तुमने देखा है, तुम दो को लेकर पार हुआ है, कल पुल सिरात पे देखना मेरा हबीबुर रहमान हजारों को लेकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सदरुल फाजिल, उर्से मुजाहिदे मिल्लत, नबीर हुजूर सदरुल फाजिल। नारे तकबीर। मैदान महशर में देखना पुल सिरात पे मेरा ये रूहानी फर्जंद हबीबुर रहमान, अरे आज 2 को लेकर पार हुआ है, 2 को लेकर पार हुआ है, कल करोड़ों को लेकर पार हो जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। करोड़ों को लेकर पार हो जाएगा। ये हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हैं। तारीख पढ़ने वालों ने और मुर्रिखीन ने रिवायत किया है हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के हवाले से। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के बहुत सारी, मौला उमर का वो आखिरी पॉइंट जो है, मतलब असलम तैयार, हजरत साहब ने कहा तैयार। बहुत सारी आपके बहुत सारे मुनाजरे हैं, बहुत सारी करामतें हैं। अगर यहाँ पर उलमाए किराम बयान करने बैठ जाएं तो हफ्ते गुजर जाएं, रातें गुजर जाएं, मगर हमारे बुजुर्गों की तारीख पूरी नहीं हो सकती, हक अदा नहीं हो सकता। उन्हीं बुजुर्गों की खिदमतों और उन्हीं की काविशों का आज समरा है कि हम और आप आसानी से मसलके आला हजरत पे चल रहे हैं। उन्हीं की कुर्बानियों का ये समरा है। जो मुशक्कतें उन बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने उठा ली, आज जरा तसव्वुर कर लीजिए, रूह कांप जाती है। खुदा की कसम रूह कांप जाती है। मीलों मीलों खेतों की पगडंडियों पर पैदल तने तनहा चले जा रहे हैं। आज तो किसी को बुलाइए तो मालदा एयर कंडीशन गाड़ी अगर नहीं भेजिएगा ना, मालदा से रिटर्न टिकट लेके वापस, मालदा से वापस। और ये हमारे बुजुर्गों की तारीख है। ये जो खेती लहलहाती हुई दिख रही है, ये उन्हीं की कुर्बानियों का नतीजा है, ये उसी का फल है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बहुत सारे वाकयात और करामात आपने सुने, पढ़े, मगर एक इख्तिसार के साथ हुजूर मुजाहिद मिल्लत का एक मुनाजरा बहुत इख्तिसार के साथ आप समाअत कर लें। ज़ियारत हरमैन किल्ला, ये हमारे बुजुर्गों से हमने हुजूर मौलाना अख्तर ज़ियाई साहब, हुजूर सदरुल फाजिल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी अपने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा कि जब से ये हिजाज मुक़द्दस सऊदी अरब हो गया और यहाँ पर वहाबियों का तसल्लुत कायम हुआ और वहाँ पर इमाम उनके अकीदे का आ गया, तब से हमारे बुजुर्गों ने हरमैन तैयबैन में बाजमात नमाज पढ़ना उनके पीछे तर्क कर दिया। नमाज पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, अलल ऐलान पढ़ते हैं और क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी पहुँचे। जब ज़ुहर का वक्त गुजर गया, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी। इत्तेफाक से वहाँ के मुफ्ती आज़म को इस बारे में पता चला, वो पहुँच गया मुजाहिद मिल्लत के पास। हुजूर मुजाहिद मिल्लत के पास पहुँचकर कहने लगा, मौलाना साहब आप भी अजीब आदमी हैं, आप भी अजीब हैं, हमारे इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपनी जमात अलग करते हैं। इस पर आपने सुना है कि कई मरतबा हजरत को सजा भी हो गई, वहां पर बड़ी बड़ी सख्त सोबतों से भी गुजरना पड़ा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, आप मुफ्ती आज़म मक्का हैं और अजीब कमाल की बात करते, एक तरफ तो हमें मुशरिक कहते हैं और दूसरी तरफ हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमारे इमाम के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते। आपको तो पहले ईमान की दावत देना चाहिए। हवास बाफ्ता आ गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते, अच्छा ये बताइए आप हमें मुशरिक क्यों कहते हैं, आप हमें मुशरिक क्यों कहते हैं। कहा कि बहुत सारी बातें हैं, अगर मोटी मोटी चंद एक बातें समझनी है तो एक यूं समझ लीजिए कि आप जैसे औलिया अंबिया के वसीले के कायल हैं, हम लोग उसको नहीं मानते। कहा कि भाई आपके नज़दीक वसीला क्या है, उसकी तारीफ कर दीजिए। कहा हमारे नज़दीक रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, इबादत, आमाल हसना। कहा कि अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले आपने नमाज ज़ोहर अदा करी। कहा कि हाँ मैंने भी करी। कहा कि हाँ। कहा आपके नज़दीक इबादत वसीला है, तो ये बताइए कि आपकी नमाज कबूल हो गई, इसकी गारंटी है आपके पास? गारंटी
है आपके पास? कहा कि क्या बात करते हैं मौलाना, हमारा काम अमल करने का है, जजा और सजा देने का काम तो रब का है। अल्लाह किसकी कबूल करे या ना करे, मगर हम बंदे हैं, हमारा काम है नमाजें पढ़ते रहना, इबादत करना, रमजान का महीना आए रोजे रखना। अल्लाह ने तौफीक दी है, सरमायादार बनाया है, हज का फरीजा अंजाम दीजिए। कहा कि अच्छा एक बात और बता दीजिए, आखिरी बात। कहा कि हुजूर की जात के बारे में आपका क्या अकीदा है? अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हुजूर हमारे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कबूल व मकबूल हैं या नहीं? कहा मौलाना कमाल की बात करते हैं, हुजूर तो कबूल ही कबूल हैं। हुजूर तो ऐसे कबूल हैं कि हुजूर से जिसको निस्बत हो जाए वो भी कबूल हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा, नजरिया, मसलक साबित हो गया। तुम जिसको वसीला तसव्वुर करते हो, तुम्हें गुमान नहीं, तुम्हें ये यकीन नहीं कि ये रब की बारगाह में कबूल व मकबूल होगा या नहीं, या हमारे कल कयामत के दिन मुंह पे मार दिया जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने वसीले पर इतना पक्का यकीन है, हमारा अमल जरूर हमारे मुंह पे मारा जा सकता है, मगर जब बारगाह खुदा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला हम लेकर हाजिर होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी बदअमालियों को नहीं देखेगा, रब हमारी कमियों को नहीं देखेगा, रब हमारी नातवारियों को नहीं देखेगा, बल्कि रब ये देखेगा वसीला तो मेरे हबीब का लाया। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुजाहिदे मिल्लत। वसीला तो मेरे हबीब का लाया है। ऐ मुसलमानों, वो मुजाहिदे मिल्लत, मुजाहिदे दौरा, मुजाहिदे इस्लाम, मुजाहिदीन फलां, लगा दीजिए नाम, लगा दीजिए नारा किसी के भी नाम के साथ। समझ रहे हैं बात आप? सच्ची अकीदत अपने बुजुर्गों से, अपने मशरब से। अब सुनो काम की और आखिरी बात, बस खत्म गुफ्तगू तमाम। आज जो हमारा हाल है, जो हमारा शिराजा बिखरा हुआ है, बिल्कुल दो रुपए की एकदम 2 टके की सीधी, कोई बाउंसर नहीं, सीधी बात। आज हमारा शिराजा बिखरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने मशरब की हिफाजत का तरीका तो निकाल लिया, मशरब की हिफाजत का तरीका तो ढूंढ लिया, और इस पर हमेशा कारबंद रहते हैं, मगर हमने दीन को बचाने का फरीजा छोड़ दिया। याद रखिएगा, आप किसी भी मशरब से ताल्लुक रखते हो, हबीबी हैं, कलीमी हैं, अशरफी हैं, रिजवी हैं, नईमी हैं, चिश्ती हैं, सिराजी हैं, जिस मशरब से भी ताल्लुक रखते हैं, जिस पीरे कामिल के हाथ पर आपने हाथ दिया है, जिस पीरे कामिल के हाथ पर आपने हाथ दिया है, ये आपका मशरब, ये आपका सिलसिला जब महफूज रहेगा जब आपके सीने में ईमान महफूज रहेगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब आपका इस्लाम मजबूत रहेगा। इस्लाम बहैसियत बमानिंदे एक इमारत के है। एक इमारत का नाम तसव्वुर कीजिए कि इस्लाम है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। चिश्ती कमरा है, कादरी कमरा है, नक्शबंदी कमरा है, सुहरवर्दी कमरा है, अशरफी कमरा है, रजवी कमरा है, हबीबी कमरा है, नईमी कमरा है, कलीमी कमरा है। ये सब कमरे हैं। हम अपने कमरों की हिफाजत कर रहे हैं। कारी साहब कुबला, अब मुझे बताइए, चारों तरफ से दुश्मनी इमारत पर हमला कर रहा है। बोलिए साहब, कर रहा है कि नहीं? जी 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 जी, कर रहा है कि नहीं? इस्लाम पे हमला हो रहा है कि नहीं? कोई आया था 25 आयतें निकालने के लिए, आया था ना निकालने के लिए, क्या अंजाम हुआ? कोशिश तो करी, एक शोशा तो छोड़ गया, फितना तो बर्पा कर गया। आज क्या हो रहा है? जब चारों तरफ से उस इमारत पे हमला होगा, इस्लाम पर हमला होगा,
जब इमारत ही नहीं रहेगी तो हम अपने नईमी कमरे को बचाकर क्या करेंगे? क्या बात है, वाह वाह वाह। हबीबी कमरे को बचाकर क्या करेंगे? रजवी कमरे को बचाकर क्या करेंगे? जरूरत इस बात की है, जरूरत इस बात की है, हमें कमरों से पहले इमारत की हिफाजत के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। क्या बात है। और मुत्तहिद होने के लिए बड़े स्टेज की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की टूटी हुई चारपाई पर से ऐलान कर दीजिए, खानकाह की टूटी हुई दरो दीवार के साए में बैठकर ऐलान कर दीजिए, हम उसके साथ हैं जो मसलके इमाम आजम और मसलके आला हजरत पे चलने को तैयार है। जिंदाबाद। हम हर वाह। उस शख्स से इत्तेहाद के लिए आगे हैं, हम हर उस शख्स से इत्तेहाद के लिए आगे आने को तैयार हैं जो मसलके आला हजरत के साथ मसलके इमाम आजम पर कारबंद रहने की कोशिश करे और जो ऐलान करे, ऐ मुसलमानों इस कमरे को बाद में बचा लेना, कमरे अपने आप महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले इमारत को बचाने की जरूरत है। जिस सिलसिले से अपने पीर से मोहब्बत करो, तुम्हारा पीर तुम्हारे लिए कामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा पीर आपका नाक़िस है। तमाम सादात से, उलमा से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सादात किराम, मशाइख इज़ाम, उलमा किराम से जब आप मोहब्बत करेंगे तो आपको एक चीज की मैं गारंटी और जमानत देकर जा रहा हूं कि आप कभी बदअकीदा नहीं होंगे। जब आप बदअकीदा नहीं होंगे, अपने मशरफ पे कायम रहेंगे, तो इंशाअल्लाह आपका खात्मा बिलखैर ईमान पर होगा। वाह वाह वाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए जिंदाबाद। और बुजुर्गाने दीन मशाइख तरीक़त से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।